फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल नीलमणि स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, अगर आप लोग इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। हम इतिहास विषय से महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न को आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था। इस कथन की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और पास वाले घंटी को प्रेस भी कर लेंगे, ताकि जो भी वीडियो को हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करेंगे कि गुप्त काल। दोस्तों, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था। इस कथन की विवेचना कीजिए। दोस्तों, गुप्त काल जो है भारत का स्वर्ण का अर्थ होता है सोना, ठीक है। सोने का समान वह युग था। क्यों? तो दोस्तों, काफ़ी इसकी विशेषता थी कि गुप्त काल भारतीय इतिहास में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह काल जो है अत्यंत ही सुख शांति एवं समृद्धि का था, ठीक है दोस्तों। इस समय में जो है सो अत्यंत शांति और समृद्धि, किसी भी जनता को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं था। इसी के आधार पर इतिहासकारों ने इस युग को स्वर्ण युग अर्थात गोल्डन एज कहा है, ठीक है। इस काल में भारत की सर्वांगीण उन्नति हुई थी। दोस्तों, इस काल में जो है सो भारत की सर्वांगीण उन्नति हुई थी। सभी लोग प्रोग्रेस में थे, ठीक है। यही वह युग था जिसमें भारतीयों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी और भारत की सभ्यता तथा संस्कृति के गौरव का भी प्रचार बड़े पैमाने पर विदेशों में हुआ था, ठीक है दोस्तों। भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है उसकी जो है प्रचार जो है बड़े पैमाने पर विदेश में भी होता था। पुनः दोस्तों देखिए अगला प्रश्न को, अगला पॉइंट को देखिए। अतः निसंदेह यह युग भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था। इस स्वर्ण युग के निम्नलिखित तत्वों का वर्णन किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें जो है सो 9 पॉइंट है, बिंदु है, उसको आप लोग याद कीजिए। तो दोस्तों देखिए, पहला बिंदु है महान सम्राटों का काल, ठीक है। इस समय में जो है दोस्तों महान सम्राटों को समय था, ठीक है। गुप्त काल के प्रायः सभी सम्राट महान थे। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त आदि सम्राटों की गिनती उच्च कोटि के शासकों में की जाती है, ठीक है। ये उत्कृष्ट विद्वान, साहसी तथा वीर योद्धा थे। उन्होंने अपने बुद्धि से विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। पुनः दोस्तों देखिए अगला बिंदु को, ठीक है। अगला बिंदु क्या है? देखिए, राजनीति एकता का काल, ठीक है। ये जो है राजनीति एकता का काल था, ठीक है। देखिए दूसरा बिंदु पर हम चलते हैं। गुप्त काल राजनीतिक एकता की दृष्टिकोण से भी स्वर्ण युग था। महान सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद भारत की एकता तिरोहित हो गई थी। फलतः देश की एकता कई खंडों में बट गई थी, ठीक है। लेकिन गुप्त सम्राटों ने इन दिग्विजय की नीति के द्वारा भारत की एकता को पुनः स्थापित किया, जिससे देश की गौरव में चार चांद लगे, ठीक है दोस्तों। अब हम तीसरा नंबर बिंदु पर चलते हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, इसको लिखकर और ऐसे ही डिटेल में लिखना है परीक्षा में, ठीक है। तो अगला बिंदु है सुव्यवस्था तथा शांति का काल, ठीक है। सुव्यवस्था माने स्वर्ण युग इसीलिए कहा जाता था दोस्तों कि इसमें सुंदर व्यवस्था और शांति का काल था। इसका हम व्याख्या करते हैं। देखिए अगला, सुव्यवस्था तथा शांति का काल। गुप्त काल भारतीय इतिहास की सुव्यवस्था और शांति का काल है, ठीक है। इस काल में प्रजा की उन्नति चरम सीमा पर पहुंच गई थी, ठीक है। गुप्त वंश के सम्राटों ने एक ऐसे विशाल साम्राज्य की स्थापना की जो कई शताब्दियों तक चलता रहा। कहाँ से उनमें कोई कमी नहीं दिखाई पड़ी, ठीक है दोस्तों। अब चौथा नंबर बिंदु को देखिए, धार्मिक सहिष्णुता का काल, ठीक है दोस्तों। इस काल में जो है सो धर्म का दिग्विजय था पूरा। इस काल का धार्मिक दृष्टिकोण भी प्रशंसनीय थी। इस युग में हिंदू धर्म का पर्याप्त उत्थान हुआ था, ठीक है। लेकिन गुप्त काल की सबसे बड़ी विशेषता थी कि धार्मिक सहिष्णुता। सम्राट की निगाहों में सभी धर्मों का अपना अलग अलग स्थान और महत्व था, ठीक है। अगला बिंदु को हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला बिंदु देखिए 5, ठीक है। 5 नंबर बिंदु को देखिए कि वैदिक सभ्यता तथा संस्कृति की रक्षा का काल, ठीक है। गुप्त काल के प्रायः सभी सम्राट वैदिक सभ्यता तथा संस्कृति के बड़े पोषक थे, ठीक है। उन लोगों ने वैदिक सभ्यता को अपनाकर फिर से उनमें नई जान दी, ठीक है।
अश्वमेध यज्ञ कराकर गुप्त सम्राटों ने वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। ठीक है, इस युग में बहुत शैव तथा वैष्णव मंदिर बने थे। ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में दान तथा सम्मान देकर वर्णाश्रम धर्म को प्रतिष्ठा को फिर से जीवित किया गया। इस दृष्टिकोण से भी गुप्त काल स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये 5 नंबर बिंदु भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि वैदिक सभ्यता और संस्कृति की रक्षा का काल था। ठीक है, अगला पॉइंट को देखिए। अगला पॉइंट को देखिए, साहित्य की उन्नति का काल। ठीक है दोस्तों, साहित्य के उन्नति का ये काल था। साहित्य के उन्नति के काल को हम स्पष्ट करेंगे। साहित्य समाज का दर्पण होता है। ठीक है, साहित्य की उन्नति शांति काल में ही होती है और गुप्त काल में पूर्ण शांति थी। फलतः इस युग में साहित्य की पूरी उन्नति हुई। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद कीजिए कि साहित्य की उन्नति के ये काल था, इसी के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला फिर बिंदु को हम लोग देखेंगे। अगला बिंदु को देखिए दोस्तों, अगला बिंदु है वैज्ञानिक उन्नति का काल। ठीक है, वैज्ञानिक उन्नति का काल। दोस्तों, इस काल में विज्ञान का भी युग था। इस युग में विज्ञान कर के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई। गणित, रसायन विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, धातु विज्ञान, ज्योतिष आदि की इस काल में काफ़ी प्रगति हुई थी। दशमलव भिन्न की खोज, रेखागणित अभ्यास इसी काल की देन है। ठीक है, आर्यभट्ट की इस युग के ख्याति प्राप्त अभिगणितज्ञ ज्योतिष थे। ठीक है, चरक एवं सुश्रुत युग के प्रसिद्ध वैद्य थे। ब्राह्मीर और ब्रह्मगुप्त इस काल के ज्योतिष थे। ठीक है दोस्तों, ये कितना अच्छा पॉइंट है कि वैज्ञानिक के युग में जो रेखा गणित का भी विकास इसी युग में हुआ था, इसी काल में हुआ था। और प्रख्यात गणितज्ञ और ज्योतिष भी थे आर्यभट्ट जैसे, इसी काल के थे। ठीक है, ब्राह्मीर और ब्रह्मगुप्त जो है ज्योतिष थे, महान ज्योतिष थे। दोस्तों, इसे याद आप लोग कीजिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। तो दोस्तों, पुनः हम लोग अगला पॉइंट को देखेंगे, कला की उन्नति का काल। ठीक है, कला के उन्नति का काल। ठीक है, गुप्त काल में भारतीय कला की खूब उन्नति हुई थी। वास्तुकला, मूर्ति निर्माण कला, शिल्प कला और संगीत कला, प्रायः सभी दृष्टिकोण से कला में काफ़ी उन्नति हुई थी। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी आज भी कह रही है कि गुप्त काल के स्वर्ण युग था। ठीक है दोस्तों, अजंता की जो गुफा है दोस्तों, उसमें जो चित्रकारी हुई थी वो आज भी मौजूद है, जो कितनी सुंदर थी। तो दोस्तों, स्वर्ण गुप्त काल में कला की उन्नति काफ़ी तेजी से हुआ था। ठीक है, पुनः दोस्तों लास्ट पॉइंट को आप लोग याद कीजिए। अब लास्ट पॉइंट देखिए क्या, लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि विदेशों में भारतीय सभ्यता के प्रचार का काल। भारत का जो सभ्यता संस्कृति था दोस्तों गुप्त काल में, वह विदेश में भी प्रचलित था। ठीक है, गुप्त काल में भारतीय सभ्यता संस्कृति विदेश में खूब प्रचार हुआ। ठीक है, विदेशों में कई जगह पर भारत के उपनिवेशों की स्थापना हो गई थी। वाह, भारतीय साहित्य का प्रचार जावा, सुमात्रा, चंपा, बोर्निया और कंबोडिया आदि द्वीपों में खूब हुआ था। पूर्वी द्वीप समूहों के साथ उस काल में भारत का घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। अतः निसंदेह गुप्त काल स्वर्ण युग था। ठीक है दोस्तों, देखिए तो दोस्तों उपसंहार में देखिए कि इस तथ्यों के आधार पर सिद्ध होता है कि गुप्त काल जो है भारत का स्वर्ण युग था। ठीक है, ये भी बोर्ड मॉडल प्रश्न है दोस्तों, इसे जरूर आप लोग याद रखिए और यह परीक्षा में जरूर ही निश्चित ही पूछेगा। तो दोस्तों इसमें जो है 9 पॉइंटों को जरूर याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों हमें कमेंट कर बताएं कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों की